हैं, तो ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें सीखने को वहाँ पर मिलती हैं, और वहाँ किस प्रकार से आपका डेली का शेड्यूल होता है? ट्रेनिंग का यही रहता है, सुबह 4 बजे उठना, फिर रेडी होना, रेडी होके आप जाएंगे, पीटी की क्लास रहेगी वहाँ पे। फिर आउटडोर में यही करवाते हैं, ड्रिल वगैरह, ड्रिल करके आएंगे। फिर इंडोर में चैप्टर जो रहते हैं, जो बुक्स हैं वो बढ़ जाती हैं यहाँ यूपीएसआई में, कांस्टेबल की अपेक्षा यूपीएसआई में बुक्स, हाँ, सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस वजह से वहाँ इंडोर की क्लासेस ज़्यादा चलती हैं। बाकी कांस्टेबल और यूपीएसआई देखा जाए तो उसमें मोटर ड्राइविंग, स्विमिंग और ये हॉर्स राइडिंग, तो ये चीज़ें 3-4 चीज़ें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। बस बाकी सब कुछ सेम होता है, एक जैसा। बस एक अंतर और है कि वो उसका जो है 6 मंथ की ट्रेनिंग रहती है, इसकी 1 ईयर की। अच्छा, मान लीजिए दोपहर के बाद क्लासेज वगैरह जो चलती हैं, उसके बाद जो शाम का टाइम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? शाम के टाइम में भी वही आउटडोर कराया जाता है, आपको ग्राउंड जाना रहता है, ग्राउंड में वही पीटी करेंगे, पीटी होगी तो पीटी करेंगे, नहीं तो ड्रिल रहता है। अच्छा, खेलने उलने भी टाइम मिलता है या फिर खेल वगैरह होता है या नहीं? हाँ, खेल जो है खेल का रहता है, लास्ट पीरियड खेल का ही रहता है, तो उसमें खेल वेल कराया जाता है। जो भी आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो खेल खेल सकते हैं। और मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको 1 साल के ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान क्या मतलब सीखने को मिला, और आपको उसमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी जो आपने वहाँ पर सीखा? सबसे अच्छा हमें स्विमिंग लगी, स्विमिंग किए, अच्छा रहा। और हॉर्स राइडिंग। आप अभी बता रहे थे कि आप लोग की क्लासेज वगैरह भी वहाँ पर चलती हैं जब आप ट्रेनिंग के पीरियड में होते हैं, तो क्या मतलब, तो क्या एग्ज़ाम वहाँ पर भी देने पड़ते हैं, या फिर देने पड़ते हैं तो क्या मतलब कैसे एग्ज़ाम वहाँ पर होते हैं? एग्ज़ाम वहाँ पे होते हैं, इंडोर के एग्ज़ाम अलग होते हैं, आउटडोर के एग्ज़ाम अलग होते हैं। आउटडोर का जो भी आप फील्ड में कर रखे हैं, जो भी ट्रेनिंग फील्ड में कराई जाती है, उसका एग्ज़ाम कराया जाता है। और जो इंडोर में आप पढ़ते हैं, जो आईपीसी, सीआरपीसी, मेजर माइनर एक्ट्स हैं, ये बहुत सारे, इन सब का अलग अलग एक टेस्ट कराया जाता है, उसमें पासिंग मार्क लाने रहते हैं बस। अच्छा, तो मतलब कैसे एग्ज़ाम, ईयरली एग्ज़ाम होते हैं या फिर मतलब कुछ 2-3 महीने के बाद एग्ज़ाम होते हैं आप लोग? 2 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं इंडोर में। एक तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम कराएंगे, तो उसमें असेसमेंट कराते हैं, तो कौन कितना है, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये एक हाफ ईयरली एग्ज़ाम कराया जाता है। उसके बाद में फाइनल एग्ज़ाम होता है, बस वो पास करेंगे तो आप पास हैं बस। अच्छा, कोई ऐसा भी होता है कि मतलब वहाँ पर भी फेल होता है, या फिर सभी लोग मतलब पास हो जाते हैं क्योंकि उस तरीके की पढ़ाई वहाँ पर होती है? नॉर्मली लोग फेल होते नहीं हैं, लेकिन जो बहुत ही अगर इंटरेस्ट नहीं ध्यान दे रहे हैं और कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो फेल होने के चांस बने रहते हैं। अच्छा, मान लीजिए 1 साल की ट्रेनिंग होती है तो उसमें भी छुट्टी वगैरह मतलब संडे वगैरह रहती है, या फिर मतलब छुट्टी नहीं रहती? नहीं, छुट्टी जो भी गेस्टेड छुट्टियां रहती हैं तो उसमें छुट्टी रहती है, और जो संडे रहता है संडे में भी छुट्टी रहती और है। घर आने का मतलब 1 साल के दौरान, 1 साल का जब पीरियड होता है वो, उसमें घर भी आने को मिलता है, या फिर मतलब पूरा 1 साल आपको वहाँ ट्रेनिंग ही करनी पड़ती है? 1 साल के दौरान उसमें 12 छुट्टियां दी जाती हैं, कि पूरे 1 साल के अंदर आप 12 छुट्टियां ले सकते हैं। तो 12 ये रहता है कि जब लेना हो तो आप दे सकते हैं, बस 12 के अलावा और कोई किसी भी प्रकार की छुट्टियां हैं नहीं, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं कैंपस से।